चुकी है। उस जमीन को बिना कोई आदमी, रेवाड़ी का नॉन पर्सन उस पर किस हिम्मत से काम कर सकता है? आप मान के चलिए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो हम उजागर इस मामले को कर रहे हैं। ऐसे 4 मामले रेवाड़ी में पहले हो चुके हैं। पूरी नगर परिषद की मिलीभगत आपको मिलेगी और बड़ी मछली भी इनमें शामिल है। आप ये बताइए, करोड़ों रुपए की जमीन पर काम कराया जा रहा है और नगर परिषद के बिल्कुल सड़क पार करके वो जमीन है। आवाज इसकी फैली, जो चोर थे हट वहां फोन किया गया, वहां जो काम चल रहा था मेरे भाइयों, काम बंद हो गया। भाग क्यों रहे हो? अपने कागज दिखाओ। वो महाराज जी वहाँ से 1 2 3 हो गए। वो हुड्डा की ज़मीन थी और अभी फ़िलहाल नगर परिषद के अंदर में है और वो कुछ अधिकारियों और कुछ लोगों की मिलीभगत से उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। विजिलेंस जांच होगी तो चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको सामने आना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, आज तक ये नहीं बताया गया कि नगर परिषद की ज़मीन कहाँ है। पहली तो कमी नगर परिषद की है, मोटी कमी। उसके बाद जो जगह है वहाँ क्या हो रहा है और कौन लोग कब कंट्रैक्शन कर लेते हैं, कोई बाउंड्री भर लेता है, कोई टीन सेट डाल के कब्जा कर लेता है। ये हमारे नगर परिषद की बहुत बड़ी कमी है। जांच होनी चाहिए, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे कोई और हो। ऐसे कोई लीगल नहीं ले सकता किसी कमेटी की प्रॉपर्टी को। सभी नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर की सबसे पॉश मार्केट कही जाने वाली ब्रास मार्केट में बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुबह के समय यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। श्रमिक कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे ही दैनिक साथी ने इस मसले को उठाया, नगर परिषद ने हरकत में आते हुए यहां पर जेसीबी चलाकर तमाम निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दोपहर के समय यहाँ पर खाली जमीन दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कब्जा होता देख पार्षदों ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं विजिलेंस जांच की भी मांग की है। पार्षदों का विरोध बढ़ता देख अब मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है। बता दें कि कई महीने से अवैध रूप से कब्जा करने की बात सामने आ रही थी। रेवाड़ी शहर की ब्रास मार्केट सबसे महंगी मार्केट में से एक है। यहाँ पर एक दुकान करोड़ों रुपए की है। बीते 4 महीने से मनमाने तरीके से कुछ लोगों को दुकान देने की बात कही जा रही थी। पार्षदों के मुताबिक 15 दिन पहले नींव खुदाई का कार्य शुरू किया गया। शुक्रवार को निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया, लेकिन पार्षदों के विरोध के बाद कब्जे की सारी मंशा धरी रह गई। निर्माण कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा था, जो कि राजनीतिक ताल्लुक रखता है। वहीं नगर परिषद अधिकारियों की ओर से मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि नगर परिषद के अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या एक बार फिर से मसले को दबा दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर अब नगर परिषद अधिकारियों की भी साख दांव पर लगी हुई है। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन को भी इस मामले में सख्ती दिखानी होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आखिर वो कौन लोग हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, या किसी तरह का उनको अलॉटमेंट जारी हुआ था, इसकी भी जांच होना जरूरी है। प्रवीण जी, क्या पूरा मामला है जो दुकान का मसला चल रहा है? देखो जी, ऐसा है, ब्रास मार्केट के बिल्कुल टच होती हुई एक बेशकीमती जमीन जो आज उसकी कीमत को आकलन करो तो 5 करोड़ से ऊपर की लगभग उसकी कीमत मान सकते हैं आप। उस जमीन पर पिछले 10 से 15 दिन में धीरे धीरे शनिवार इतवार में नींव खोदी जा रही थी। हमारे संज्ञान में, हमारे पार्षद भाइयों के संज्ञान में, हमारी बहनों के संज्ञान में वो कई दिन से थी, पर हम देख रहे थे कि ये किसके कहने पर चल रहा है। आप ये लगाइए, वो हुड्डा की ज़मीन, एनएमटी की ज़मीन जो अब नगर परिषद के अंडर लगभग 3 साल पहले आ चुकी है। उस ज़मीन को बिना कोई आदमी, रेवाड़ी का नॉन पर्सन उस पर किस हिम्मत से काम कर सकता है? आप मान के चलिए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो हम उजागर इस मामले को कर रहे हैं। ऐसे 4 मामले रेवाड़ी में पहले हो चुके हैं, परंतु हम पार्षद हैं, हम इस नगर परिषद का परिवार है, हम इस रेवाड़ी को लूटने नहीं देंगे। हम चाहते हैं
और ये हम सभी पार्षदों से आग्रह करा कि सभी में से तो सारे तो अभी नहीं आ पाए, पर हमारी अब मीटिंग होगी, हम सारे इकट्ठे होंगे। इसमें बहुत बड़ा घपला है। और किसके इशारे पर किस तरह लग रहा है? कोई नगर परिषद की जिम्मेदारी अपनी मलकियत की देखभाल करे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी नगर परिषद की मिलीभगत आपको मिलेगी और बड़ी मछली भी इनमें शामिल है। आप ये बताइए, करोड़ों रुपए की जमीन पर काम कराया जा रहा है और नगर परिषद के बिल्कुल सड़क पार करके वो जमीन है। रोज वहाँ से हमारे अधिकारियों का निकलना, वहाँ से ही हमारी चेयरपर्सन का आपके एक निकलना। पार्षद के भाई का ही नाम इसमें सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो अभी हमारे सामने इस चीज की बात नहीं आई, पर हाँ ये जरूर आ गया है कि रेवाड़ी का ही कोई आदमी है और वहाँ धीरे धीरे आज ये देखिए चला कि फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे हमने पड़ोसियों से पता करा है 15 दिन से चोरी काम चल रहा है। अगर उनके पास, अगर उनकी जमीन होती, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है कि रिलीज ज़मीन उनके पास पड़ी हुई है ताकि कोई शक ना करे कि रिलीज में होगी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, नक्शा दिखाना चाहता हूँ, हुड्डा ने आज से 1.5-2 साल पहले प्लान बना लिया था कि यहाँ पर हुड्डा की दुकानों को बनाया जाएगा। बूथ बनाने की बात आई थी। हमारे गिरीश भारद्वाज जी का धीरे धीरे वो बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ ईंटें वहाँ पड़ी हैं और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें। और हम आपको बताना चाहते हैं, इस बोर्ड भी तोड़ दिया गया है और हम विजिलेंस इंक्वायरी इसमें चाहेंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इसमें दूध का दूध, जो भी बड़ी मछली इसमें शामिल है उसके हम नाम उजागर करना चाहेंगे। हम रेवाड़ी की जनता को, रेवाड़ी को लुटने नहीं देंगे। कि अवैध रूप से उस पर कोई कब्जा कर रहा था, बना रहा था, बताया जा रहा है कि बूथ बनाए जाने थे यहाँ पर। जैसे हमारे भाई परवीन शालू ने बताया, आपको पूरा मैटर बताया, इसके अंदर यही है कि भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो हद हो चुकी है, उससे ज़्यादा ही हो चुकी है। जी, जिस तरह से एक दुकान का मसला है कि उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जाए, क्या पूरा मसला और क्या आपने डिमांड है आपकी? मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैडम साहब, आप म्यूनसिपल काउंसलर हो, पार्षद जिसको कहते हैं, हुक्म करो। मैं क्या बात है? अरे यार तुम्हारी ज़मीन जारी है, खजाना तुम्हारा खाली, वैसे कमेटी में तुम्हारा बुरा हाल है, अब कमेटी की ज़मीनें भी मतलब बेचने लगी हो गया। मैं बात सुन लो भाई, मैं म्यूनसिपल काउंसलर MCC म्यूनसिपल काउंसलर भी होता है और म्यूनसिपल चौकीदार भी होता है। मैं चौकीदार हूँ ना, मैंने कभी गलत काम किया है नगर परिषद के अंदर, तो ना ही मैं होने दूंगा। फिर हमने धीरे धीरे सारे पार्षद हमारे इकट्ठे हुए, देखा, और जैसे आवाज इसकी फैली, जो चोर थे हट, वहां फोन किया गया, वहां जो काम चल रहा था मेरे भाइयों, काम बंद हो गया। अरे भाई तुम शाहूकार हो, सही हो, भाग क्यों रहे हो? अपने कागज दिखाओ। वो महाराज जी वहां से 1 2 3 हो गए, कहीं गड़बड़ हो रही थी, इसके चलते चोर थे तभी तो भागे वो। दुकान पे कब्जा करने का ब्रास मार्केट में, क्या कहेंगे? इस तरह से खुलेआम इस तरह के कब्जे हो रहे हैं। देखो, नगर परिषद में जितनी भी जमीन है उस पे मैं तो कहूँगा, हम बहुत टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं सभी पार्षद, लेकिन पता नहीं आज तक ये नहीं बताया गया कि नगर परिषद की जमीन कहाँ है। पहली तो कमी नगर परिषद की है, मोटी कमी। उसके बाद जो जगह है वहाँ क्या हो रहा है और कौन लोग कब कंट्रैक्शन कर लेते हैं, कोई बाउंड्री भर लेता है, कोई टीन सेट डाल के कब्जा कर लेता है, ये हमारे नगर परिषद की बहुत बड़ी कमी है। और मैं कहूँगा हम सभी पार्षदों को जब भी मीटिंग हो, सबसे पहले यही बात रखनी चाहिए कि हमारी नगर परिषद में टोटल जमीन कितनी है, कहाँ है। किस तरह से कहेंगे कि इतना सहज नहीं होता कभी भी जमीन पर क्या पता, बिल्कुल सर्कुलर रोड पे, क्या नहीं लगता मिली भगत से इस तरह का हो रहा हुआ? मैं तो कहूँगा पहले भी नगर परिषद में मिलकर कई प्रॉपर्टी ऐसी हड़पी गई है, उनका रिकॉर्ड तो अभी नहीं है, लेकिन कई पार्षदों ने बताया, और ये प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई ना कोई मिली भगत का जरूर मिलेगा और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नगर परिषद की प्रॉपर्टी कोई भी कब्जा लेगा करोड़ों की जमीनों को। ये तो एक पार्षद के भाई का नाम आ रहा है कि उसने ये कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की इसमें। देखो, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे कोई और हो। ऐसे कोई लीगल नहीं ले सकता किसी मतलब कमेटी की प्रॉपर्टी को, सभी इसके लिए इक्वल है। और मैं तो नगर परिषद के अपने ईओ साहब को, सेक्रेटरी साहब को कहूँगा, इसकी जांच करनी चाहिए और इसकी ऊपर भी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस की भी, क्योंकि अगर ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी नगर परिषद की कब्जाते रहे तो हमारी नगर परिषद में पार्षद का चेयरमैन हम क्या कर रहे हैं। एक दुकान पे कब्जा हो रहा था ब्रास मार्केट में, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा नगर परिषद की जितनी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, उन सबकी इस चीज़ की जांच कराई जाए,
कि अब तक वो प्रॉपर्टी किस तरीक़ा से और किस लेवल से भूमाफियाओं के हाथ में गई है, और उनकी जांच होनी चाहिए सारी की। और जांच के अंदर जो दोषी पाया जाए, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ दर्ज हो, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। नगर परिषद तो दिखाई क्यों नहीं देता? वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, अपनी उनकी जमीन पे बात आती है नगर परिषद दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बहुत बड़ी बात है। नगर परिषद दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दिया, काम रुका है वहाँ। लेकिन काम रुकने के बाद अब आगे देखना यह है कि उसके ऊपर आगे आगामी कार्रवाई होती क्या है। अब इसके ऊपर हमारी मांग यही है सरकार से भी कि भाई उसके अंदर जांच करे, जांच करके उसकी उचित कार्रवाई करे, और उचित कार्रवाई करके जो इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ FIR लॉज हो, और FIR लॉज होने के बाद नगर परिषद शक्ति के साथ उसके अंदर कोर्ट का केस लड़े और उसको सलाखों के पीछे डाले। अभी नगर परिषद द्वारा बहुत से केस चल रहे हैं ऐसे। इस प्रकार की ज़मीन पे कहीं मस्जिद मंदिर बना के उनको कब्जा में करा दिया, 4 दिन बाद जाके वहाँ दुकानें बन जाती है, उन लोगों का उद्योग चल जाता है और वो मामला कोर्ट तक चलता है। लेकिन उसके अंदर सही ढंग से उसकी पैरवी ना होना, यहाँ थोड़ी सी नगर परिषद की कमजोरी है। ठीक है सर। और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और नगर परिषद की प्रॉपर्टी है और उसकी संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। ठीक है। एक दुकान का मामला आ रहा है, क्या पूरा मामला है? देखो जी, जैसा कि अभी मुझे भी अभी पता लगा है, वहाँ पे पिछले हफ्ता 10 दिन से वहाँ काम चल रहा था, और काम भी धीरे धीरे चल रहा था। और काम चलता था तो वो शुक्रवार और शनिवार के दिन चलता था, ताकि किसी को पता ना लगे और कोई एक्शन ना हो सके उस पर। वो हुड्डा की ज़मीन थी और अभी फ़िलहाल नगर परिषद के अंदर में है, और वो कुछ अधिकारियों और कुछ लोगों की मिलीभगत से उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। हम पार्षदों के संज्ञान में जैसे ये मामला आया, हम लोगों ने उठाया है, तो अब नगर परिषद की टीम भी जागृत हो गई है, वो भी वहाँ मौके पे गई है उसको रुकवाने। नगर परिषद की टीम ने वो काम तो रुकवा दिया है, लेकिन ये किसकी सिफारिश से ये काम हो रहा है, किसकी सिफारिश से ये अवैध कब्जा किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी जांच होनी चाहिए। बताया जा रहा है आपकी कोई पार्षद मित्र हैं, उन्होंने कराया है, क्या ऐसा कोई है? देखो, अभी मेरी ये नोटिस में नहीं है, लेकिन जब विजिलेंस जांच होगी तो चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको सामने आना पड़ेगा, विजिलेंस की जांच में सामने आना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति वहाँ निर्माण कार्य कर रहा है, सबसे पहले तो उसके खिलाफ FIR हो कि उसने किसके कहने पे काम किया है। अगर वो सच्चा है, उसके पास पेपर है, तो वो अपने पेपर दिखाए और अपना निर्माण कार्य चालू रखे। बंद क्यों किया गया है, मेरी समझ से बाहर है। अगर वो काम बंद हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह छावड़ी। आप यहाँ के लोकल पार्षद भी रहे हैं, तमाम जानकारी। एक दुकान का निर्माण हो रहा है पार्क के बराबर में, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो जी ये तो गलत हो रहा है, बगैर ऑक्शन के। सरकार कमेटी के अंडर है ये, तो कमेटी ने बनानी चाहिए, ऑक्शन करनी चाहिए। ऐसे कोई प्राइवेट आदमी तो कर नहीं सकता इसको। बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच दी, क्या ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? आपने हाँ, सरासर भ्रष्टाचार है, किसी को ओपन करा ही नहीं बात। जब भी कोई सरकारी लैंड दी जाती है, ऑक्शन होती है, ऑक्शन होती है, बोली लगती है, सबके सामने होती है वो। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, आपने भी तमाम चीज़ें यहाँ देखी हैं, तो मैंने देखा पहले खेत हुआ करते, फिर गवर्नमेंट ने एक बार करी, फिर यहाँ ये ब्रास मार्केट अधीन थी, ब्रास मार्केट कमेटी का अधीन कर दी सरकार ने। अब कमेटी का अधीन है जमीन, अब कौन मिली भर करके बेच रहा है, अब ये तो पता लगेगा, भेद खुले। आप भी जागरूक ना, क्या कहेंगे इसको लेकर? कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, तो पता लगना चाहिए कौन ले रहा है, किसने दिए, किस बेस पे दिए। अगर कमेटी देगी तो या तो दुकान बना के ऑक्शन करेगी, या प्लाट भी ऑक्शन करेगी खुले। हम ऐसे चुपचाप थोड़ी दे सकते हैं, कहीं ना गलत तरीके से निर्माण गलत तरीके से हुआ है। ये काम हुआ है सारा चुपचाप धोखे से हुआ है सारा। की बात सामने आज भी मौके पे मौजूद है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई मैं तो ये देखने आया, मुझे अभी भी पता लगा, तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा ये दुकान बन रही है। ये मुझे नहीं पता किसकी है, किसकी नहीं, नगर परिषद की लैंड है ये, कोई ऑक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बावजूद इसके वो दुकान बेच दी गई। तो भैया वो तो आप उनसे आप जाके सेक्रेटरी साहब से पूछो, चेयरमैन से पूछो कि नगर परिषद की लैंड है कि नहीं है। ये सूचना अगर नगर परिषद की लैंड है तो इसका ऑक्शन होना चाहिए था, इसकी बोली होनी चाहिए थी, इसकी बोली नहीं हुई, ये गलत है। आपको कहाँ से सूचना मिली कि ये आप देखने आए? मेरे को भी उठती उठती खबर मिल गई कहीं से, तो मैंने इसको देख लिया था आगे। दुकान पे कब्जा करने का मामला सामने है, आखिर किस तरह से अवैध कब्जा किया जा रहा था? आखिर नगर परिषद ने अनदेखी क्यों करती? नगर परिषद की कोई अनदेखी नहीं थी। देखो, मेरे पास तो सुबह 10 बजे 10:08 के आसपास पार्षद
ने खुद बताया है कि नगर किसी तरीके से कोई ब्रास मार्केट के पास कोई कब्जा कर रहा है नगर परिषद की ज़मीन पे, तो उसी टाइम हमने नगर परिषद के जे सुनील को, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर को वहाँ भेज दिया था मौके पे, और कहा था कि उनका वह नक्शा देखे, उनके वो देखे, उनका अलॉटमेंट देखे। उन्होंने कहीं हमारे से पहले ब्रास मार्केट HSV के पास थी, तो हो सकता है कहीं वहाँ से कोई उन्होंने कोई ज़मीन ले रखी हो, तो उनके पास ऐसा कोई वो नहीं मिला अभी तक। और उनसे उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, नियमित तो सख्त से सख्त कार्रवाई है जो कब्जेदारों को खिलाफ करी जाएगी, और कोई भी नगर परिषद की ज़मीन पे एक इंच पे कब्जा नहीं करना जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इतनी बड़ी जो बेशकीमती ज़मीन बताई जा रही है वहाँ पे नींव निकल जाती है, अब क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्या कराएंगे आप लोग? नगर परिषद की ज़मीन पे जो भी भूमाफिया यदि गलत तरीके से कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे, मुकदमा दर्ज भी करवाएंगे, उसके खिलाफ और भी कार्रवाई करेंगे, और उनका जो भी है मटेरियल वगैरह है सबको करने के लिए कह दिया, JCB वगैरह भेज के। क्या मटेरियल जब्त कर लिया गया है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल भेज दिया है और जब्त कर लिया। एक बड़ा सवाल है कि प्राइम लोकेशन पर लैंड है जहाँ सभी का आवाजाही होती है, नगर परिषद अधिकारियों को आखिर कैसे नहीं पता लगा 15 दिन से वहाँ पे लगातार इस तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है? 15 दिन से कंस्ट्रक्शन तो नींव खुदी हुई है, कंस्ट्रक्शन तो आज कहीं चली हुई हो तो कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रही थी वहाँ। इस तरीके से JE ने उन्होंने बताया है कि नींव खुदी हुई है और कंस्ट्रक्शन का उन्होंने करने की फिराक नहीं की। आज उन्होंने तो आप रुकवा दिया गया, मुकदमा दर्ज कराएंगे? काम रुकवा दिया गया है, जो भी कब्जेदारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और भी जो कार्रवाई बनती है वो सब कार्य नियम अनुसार वो करोगे। जो ब्रास मार्केट में दुकान पर कब्जा करने का मामला, क्या पूरा मामला है और आखिर वो ज़मीन है किसकी? यह मामला मुझे आप पत्रकार महोदय से ही प्राप्त हुआ था कि कोई आपकी ज़मीन पे ब्रास मार्केट में कोई कब्जा कर रहा है और नींव भर रहा है। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने अपने तकनीकी अधिकारियों को मौके पर भेजा और उनको स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि यदि कोई विदाउट अलॉटमेंट यदि कोई ऐसा कर रहा है सरकारी ज़मीन पे, तो उसकी जो भी मौके पे चीज़ है उसको कब्जे में लें, और ऐसे यदि कोई भूमाफिया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। ज़मीन किसकी है, और दूसरा कि नगर परिषद ने आखिर 15 दिन से कार्रवाई चल रही है वहाँ पे नींव खोदने की, आज तक ये पता नहीं कर पाई ज़मीन किसकी है, तो ये नगर परिषद की कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं लगती? मेरी नॉलेज में आप महोदय के द्वारा ही डाला गया था। यहाँ पर जब मैं 12:30 आया, जब ये आपने ही बताया था कि ऐसे ऐसे नींव के खुदाई का मामला है, उससे पहले मेरी नॉलेज में मामला नहीं था। क्या अलॉटमेंट आप लोगों के द्वारा किसी को किया गया बीते दिनों की बात कर लें? देखो, वो एक रिकॉर्ड का मामला है, क्योंकि मैं यहाँ मार्च माह से हूँ, मेरे टाइम में कोई भी अलॉटमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। यदि उससे पीछे कोई मामला है तो रिकॉर्ड देख के ही बताया जा सकता है। अब फर्दर क्या कार्रवाई करेंगे, संज्ञान में मामला आपके आगे? जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, मौके पर टेक्निकल टीम भेज दी गई है, उनको उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाएगी।